डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की। हमने पिछले वीडियो में एक क्रॉस किया और उस क्रॉस के बेसिस पे हमने ये बताना चाहा कि किस तरह से जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। मतलब जैसे हमने बताया था कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन from parents to the offspring, that is through gametes, और this is being passed unchanged। और इसको मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर बोला था। और मेंडल के फैक्टर्स को जॉनसन के बाद अब जीन के नाम से जाना जाता है। देयरफॉर यू कैन से कि जीन्स क्या है? जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब आज हम थोड़ा सा इसी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि इनको इनहेरिटेंस के यूनिट कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, या जो चीज़ हमने की इसी को हम कोशिश करेंगे कि किसी और एग्जाम्पल को लेकर करके इसको थोड़ा क्लियर करें। अब जीन्स के बाद आपको पता है, एक मैं आपको पहले भी एक टर्म दे चुका हूँ, क्या बोला जाता है इनको? एलील्स। व्हाट आर द एलील्स? दैट इज genes which code for a pair of contrasting characters. Genes which code for a pair of contrasting characters. पहले भी हम कर चुके हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। एलील या एलिलोमॉर्फ कहा जाता है। मीन्स दे आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। ये भी आप बोल सकते हैं कि एलील क्या है? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। आपको होता है, जब हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात की तो वहां पर हमने कोशिश की कि अगर जैसे हमने जो जीन था उसके दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर उसी लोकस पे कोई जीन है तो उसको हम एलील बोल रहे थे। तो वही चीज है यहाँ पे। इट इज द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, और यू कैन से ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन की स्लाइटली डिफरेंट है। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने आपको बताया कि अल्फाबेटिकली उनको रिप्रेजेंट किया, और जब अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने जो डोमिनेंट था उनके लिए कैपिटल लेटर यूज किए, और जो रिसेसिव था उसके लिए कौन से लेटर यूज किए? उसके लिए स्मॉल लेटर यूज किए। अब हुआ क्या? अब होमोजाइगस का मतलब होता है कि अगर मान लिया जाए जो एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स हैं वो बिल्कुल कैसे हो? सेम हो, तो उसको बोलते हैं हम होमोजाइगस। जैसे होमोजाइगस का मतलब जैसे ये होमोजाइगस है, टी और टी, चाहे ये कैपिटल है चाहे स्मॉल है, चाहे ये रिसेसिव है चाहे डोमिनेंट है, पर ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये कंडीशन कौन सी होगी हमारे पास? ये कंडीशन होगी होमोजाइगस। तो इसको मैंने बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि दोनों कैपिटल है। अब अगर इसी को हम देखें, इसी को हम होमोजाइगस रिसेसिव में, तो यहाँ ये टी और ये स्मॉल टी, ये कैसे हो गए? है तो होमोजाइगस है। क्यों? क्योंकि जो एलिलिक पेयर है वो बिल्कुल सिमिलर है, दोनों एक जैसे हैं। तो है तो होमोजाइगस, पर कैसे हैं? ये रिसेसिव है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। लेकिन जो हेटेरोजाइगस होता है उसमें क्या है? जो एलिलिक पेयर है वो डिसिमिलर, जैसे एक टी और एक ये टी, ये कौन सी कंडीशन है? दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस में जीनोटिपिकली आपको पता है कि यहाँ पे एक रिसेसिव है, इसमें एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी है। फिनोटिपिकली ये बिल्कुल इसी की तरह होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट की तरह होगा, और इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिनोटिपिकल बाहर से देखने से नहीं आप बता सकते कि ये क्या है, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ये आपको अगर पी प्लांट है तो ये आपको लंबे नजर आएंगे और ये छोटे नजर आएंगे, पर यहाँ पे होमोजाइगस का मतलब है कि जो एलिलिक पेयर है वो बिल्कुल सेम हो तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं, और अगर वो डिसिमिलर हो देन इट इज नॉन एज हेटेरोजाइगस। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे आपको कि मेंडल ने जो F1 में थे वो कैसे थे? वो हाइब्रिड्स थे, और हाइब्रिड कैसे थे? टी टी, मतलब एक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन डोमिनेट्स द अदर। जैसे यहां पर ये देखिए ये डिसिमिलर है,
तो यहाँ पे ये डोमिनेट करेगा इसको। तो इसका मतलब है कि इस कैपिटल टी से लेंथ उसकी बढ़नी है और स्मॉल टी से उसकी लेंथ घटेगी, मतलब छोटी रहेगी। लेकिन आपको पता है क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है, तो इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो केवल इसी का रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। बिकॉज द रिसेसिव जीन और द फैक्टर इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट वन। मतलब ये कब आ सकता है, इस सिचुएशन में आ सकता है ड्वार्फ प्लांट, क्योंकि दोनों स्मॉल टी है। लेकिन अगर स्मॉल टी के साथ एक कैपिटल टी जुड़ जाए तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा, केवल उस कैपिटल टी का ही रिजल्ट आएगा, मतलब डोमिनेंट ही आएगा। और दूसरा जो फैक्टर होता है वो रिसेसिव होता है। लेकिन ये कब की बात है, जब हमारे पास कंडीशन कैसी है, हीट्रोजाइगस कंडीशन है। तो अगर हम बात करें तो इस केस में बात करें तो टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी मतलब जो है टॉलनेस डोमिनेंट है किस पर, ड्वार्फनेस पे। इसका मतलब है कि अगर हम कोई और कैरेक्टर छांटे तो वहां पे भी ये सेम होगा। नाउ इट इज कन्वीनियंट टू यूज कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ द अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। ये बड़ा इजी है, क्योंकि अगर आप कैपिटल का मतलब डोमिनेंट समझे और स्मॉल का मतलब क्या समझे, आप रिसेसिव समझे, तो वो बड़ा इजी है। पर आप कभी भी, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि जैसे टॉल के लिए आप ऐसा ना करें कि टी यूज़ करें और ड्वार्फ के लिए वहाँ पे आप डी लेना स्टार्ट कर दें। नहीं, आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा उसी की कंट्रास्टिंग फॉर्म आप किस में लेंगे, वो रिसेसिव में लेंगे। तो मतलब आप क्या कैपिटल टी करेंगे डोमिनेंट के लिए, तो स्मॉल टी करेंगे आप रिसेसिव के लिए। एलील्स कैन बी सिमिलर। एलील्स सिमिलर कब हो सकते हैं, जैसे ये देखिए, दीज आर द सिमिलर एलील्स। क्यों है सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल, दीज आर ऑल्सो सिमिलर। तो ये भी, तो इस कंडीशन को बोला जाता है होमोजाइगस। एंड दीज कैन बी डिसिमिलर। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये डिसिमिलर है, तो डिसिमिलर का मतलब है हीट्रोजाइगस। अब अगर हम बात करें कि जो टी प्लांट होगा, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्लांट, ये हीट्रोजाइगस है। क्लियर, इट इज हीट्रोजाइगस फॉर द जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, हाइट है। पर आपको पता है कि ये हीट्रोजाइगस है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल है। इट इज अ मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब है आपने इसमें केवल एक कैरेक्टर को स्टडी किया है, और इस टाइप के क्रॉस को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब एक पहले हम एक और क्रॉस करते हैं इसी को लेकर के, ताकि आप समझ जाए। अब मैं जो क्रॉस कर रहा हूँ, अब उसमें पेरेंट्स कैसे ले रहा हूँ, पेरेंट्स ले रहा हूँ मतलब ऐसे मटर के पौधे जिनमें सीड्स कैसे हैं, राउंड है, और उनका क्रॉस करा रहा हूं मैं ऐसे मटर के पौधे के साथ जिसमें सीड्स कैसे हैं, रिंकल्ड है। अब यहां से आप देखिए, अब देखिए हम राउंड को कैसे डिनोट करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि हम केवल उसको कैपिटल लेटर्स में करेंगे या अल्फ़ाबेट्स के रूप में करेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये हमने आर और आर लिया, इसका मतलब राउंड सीड्स आ गए हमारे पास। अब राउंड सीड्स है और यहाँ पे हमने दिखाने उसी की अल्टरनेटिव फॉर्म, तो हम कैसे दिखाएंगे उसमें, रिंकल्ड स्मॉल। मतलब ये इस तरह के सीड है और ये थोड़ा इस तरह के सीड है, रिंकल्ड सीड्स हैं। तो अब क्या होगा, अब आपको पता है कि इनके गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स में एलिलिक पेयर में से एक जाता है, ये चला गया आर, ये भी चला गया हमारे पास आर। यहां क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज बन गई, ये बनी गैमेट्स। ऊपर थे पेरेंट्स, उन्होंने क्या बनाए, गैमेट्स। अब हम दिखाएंगे क्रॉस, ये हुआ क्रॉस, क्या बन गए, आर आर। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पौधे हैं मटर के पौधे, इनके सीड्स कैसे होंगे, क्योंकि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें, हम केवल एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने उसकी हाइट ली, अब हम उसमें क्या करें, सीड की शेप ले रहे हैं। तो जो सीड की शेप है वो या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, क्योंकि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं कि राउंड के साथ हमारे पास रिंकल्ड होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि F1 में सारे के सारे जो पौधे हमारे पास आएंगे उनमें कैसे सीड लगेंगे, राउंड लगेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से तीन सिचुएशन है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये हमारे पास आ गया इट इज हेट्रोजाइगस
डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे आर कैपिटल है तो इस आर की वजह से इसके सीड कैसे बनेंगे, राउंड ही बनेंगे। अब आपको पता है कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट्स इज एक्सप्रेस्ड विदाउट ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन, ये हमने बताना है कि F2 जनरेशन में कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि व्हेन यू कैन से द प्लांट्स हैविंग राउंड सीड्स एंड wrinkled seeds are crossed, they produce gametes, and these gametes are produced by the process of meiosis। ये आपको होता है कि gametes जब बनते हैं तो कौन से प्रोसेस से बनते हैं, वो meiosis में बनते हैं। and the alleles of parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to the gamete। ये देखिए, हाँ ये पेरेंट है, राउंड है, जब गैमेट्स बने तो एलिलिक पेयर में से क्या हुआ, एक गैमेट में एक ही गया, यहाँ अलग हो गए, वो सेग्रीगेट हो गए, यहाँ पर भी अलग हो गए। तो इसका मतलब कि वो सेग्रीगेट हो जाते हैं कब, सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट हो गए कब, गैमेटोजेनेसिस के दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज अ रैंडम प्रोसेस, सो देर इज 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर। मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 10 गैमेट बनेंगे तो 10 गैमेट में से जैसे यहाँ बनाएंगे तो कैपिटल आर होगा, और 10 में से 5 में कैपिटल आर होगा और 5 में कौन से होगा, हमारे पास स्मॉल आर होगा, पर ये रैंडम होगा हमारे पास, दिस विल बी रैंडम। मतलब क्या होगा कि जैसे 50% गैमेट्स जो हैं वो कैपिटल आर के साथ बनेंगे, 50% किसके साथ बनेंगे, स्मॉल आर के साथ बनेंगे। क्लियर? तो it means, so there is a 50% chance of gametes containing either allele has been verified by the results of crossing. In this way, the gametes of round plants have the allele R and the gametes of dwarf plants, that is dwarf के बजाय हम यहाँ पे कौन से ले रहे हैं, wrinkled plants में, उनमें कौन सा आ गया हमारे पास, उनमें स्मॉल आर होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करें कि हमारे पास ये आ गई, तो अब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग का मतलब है कि जो दोनों पेरेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे उन दोनों में ये सेम जीनोटाइप होगा। तो देखिए अब हम एक मेल पेरेंट लेंगे, एक फीमेल पेरेंट लेंगे। अब आप बताइए यहाँ से ये सेग्रीगेट करेगा तो एक गैमेट में जाएगा कैपिटल आर, दूसरे में कौन सा जाएगा, स्मॉल आर, और इस तरह से इस साइड भी सेम होगा। यहाँ पर कौन सा गया, कैपिटल आर, और यहाँ पे कौन सा, स्मॉल आर। अब मैंने आपको सिखाया, ये हम पन्नेट स्क्वायर है जिसमें हम उसके रिकॉर्ड को दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डायग्राम होगा वो पन्नेट स्क्वायर होगा, जो कि दिया गया है रेजिनेल्ड सी पन्नेट ने, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इन अ क्रॉस। जैसे ये क्रॉस किया हमने, उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनका क्या क्या जीनोटाइप होगा, वो हम कहाँ से आसानी से बता सकते हैं, पन्नेट स्क्वायर से बना सकते हैं। और जो हमारे पास कितने बनेंगे, तो देखिए अब क्या करना है, आपने यहाँ पे एक ही साइड से लेना है। एक आपको होता है, सपोज कीजिए ये मेल है, ये हमारे पास फीमेल है, तो एक यहाँ से एक यहाँ से आप लेंगे और क्या बन गया हमारे पास, आर और आर। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है, और यहाँ देखिए आप क्या है, यहाँ कैपिटल आर यहाँ से आ गया और स्मॉल आर यहाँ से आ गया। यहाँ भी देखिए अब आर और आर, फिर से वही रिजल्ट आया हमारे पास। क्या रिजल्ट आया, सबसे पहले हम जीनोटिपिक रेशो देखते हैं। जीनोटिपिक रेशो कौन सी जनरेशन में, ये F1 है और ये कौन सी आ गई हमारे पास, F2। क्या होगा जीनोटिपिक रेशो, आप देखेंगे या तो R और R होगा, या R और स्मॉल r होगा, या क्या होगा हमारे पास, स्मॉल r। अब ये जो रेशो होगा आप इजीली समझ सकते हैं कि कैपिटल R जो कि होमोजाइगस है, होमोजाइगस की स्थिति में कितना होगा, 1/4, मतलब 25% होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे। और हिट्रोजाइगस आपको पता है ये और ये दोनों हिट्रोजाइगस है, इट विल बी 2/4, 50% जो होंगे वो हिट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे और 25% होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। तो कितने जीनोटाइप आए हमारे पास, 3 जीनोटाइप आए। लेकिन अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो केवल 2 ही आए, क्योंकि ये दोनों कैसे प्लांट होंगे, ये टॉल होंगे। यहाँ तो टॉलनेस के लिए, सॉरी दीज आर नॉट टॉल, ये राउंड, इनके सीड्स कैसे होंगे, राउंड होंगे, क्योंकि अब हमने
शेप लिए तो ये राउंड होंगे और ये भी राउंड होंगे इनके सीड्स, क्योंकि इनमें भी स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर है। और आपको होता है कि एलिलिक पेयर में से एक फैक्टर अगर डोमिनेंट हो तो आपको होता है उसी का करेक्टर आएगा, रिसेसिव का नहीं एक्सप्रेस होगा, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन उसी की होगी। और ये हमारे पास आएंगे ये रिंकल्ड सीड। तो अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशो देखें तो क्या है हमारे पास, प्लांट्स विद राउंड सीड्स इज टू प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स। कितना आया हमारे पास, 3/4 इज टू 1/4, मतलब फिनोटिपिकली 75% ऐसे प्लांट्स है जिनके सीड्स राउंड थे और 25% ऐसे प्लांट्स है जिनके सीड्स कैसे हैं, रिंकल्ड है। दिस इज द रेशो इन F2 जनरेशन। तो ये हमारे पास F2 जनरेशन में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास क्या हुआ, जैसे स्मॉल r है या अगर हम टॉलनेस में ले तो स्मॉल t है। आपको पता है कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ, हालांकि वहाँ पर था पर एक्सप्रेस नहीं हुआ। ये जाकर के F2 में नजर आया और वहाँ भी कितना परसेंट नजर आया, 25% नजर आया, क्योंकि वहाँ पर ये कौन सी स्टेट में मिला, होमोजाइगस स्टेट में। और होमोजाइगस स्टेट में जब होगा तो वहाँ पर इसको सप्रेस करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ये हमारे पास था। तो इसका मतलब कि जो पन्नेट स्क्वायर है, इट शोज दैट पेरेंटल plants with round seeds and parental plants with wrinkled seeds produce gametes and they give rise to a hybrid progeny that is RR, but all of them have the seeds of round shape. वो सारे के सारे round shape हैं। Then the F1 plant of genotype R small r when self pollinated produces gametes of the genotype capital R and small r in equal proportion। ये आपको होता है, देखो यहाँ से ये गैमेट्स बने तो यहाँ कैपिटल R चला गया, यहाँ स्मॉल r चला गया। अब सेल्फिंग में दूसरी साइड भी यही रखेंगे, मतलब सेम प्लांट होगा हमारे पास और दोनों को हम इसी तरह से रखेंगे। तो इसका मतलब व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द पोलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप R have 50% chance to pollinate the eggs of genotype capital R as well as of genotype small r, मतलब 50% चांस है। देखो ये हमारे पास मान लीजिए पोलन ग्रेन्स है, ये कौन से एग है, तो देखो 50% ये r है, ये 50% को करेगा और ये r भी 50% को फर्टिलाइज होने के इसके चांसेस है, ये फर्टिलाइज करने के चांस होंगे। तो इसका मतलब ऑल्सो द पोलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप स्मॉल r है 50% चांस। देखो स्मॉल r है, ये भी देखो इसको और इसको आप देख सकते हैं, ये कैपिटल R है, ये 2 इसमें आ गए, 4 में से 2, और स्मॉल r में भी 4 में से 2, इसमें भी 50% है उसको किसको पॉलिनेट करने के। इट मीन्स ऑल्सो द पोलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप स्मॉल r हैव अ 50% चांस ऑफ पॉलिनेटिंग एग्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल R as well as that of small r. As a result, random fertilization takes place and the resultant zygote can be of genotype capital R। zygote का क्या जीनोटाइप हो सकता है, या तो RR हो सकता है, या R small r हो सकता है, या small r small r हो सकता है। तो इसका मतलब है कि from Punnett square it is easily seen that 1/4 of the random fertilization lead to RR। 1/4 किसको लीड कर रही है, RR को। और 1/4 के अलावा क्या होगा हमारे पास, जो R और स्मॉल r कितना होगा, ये होगा 1/4, अभी भी हम कर चुकी, और ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा 2/4, और स्मॉल r वाला जाइगोट का क्या रेशो होगा, इट विल बी 1/4। ये यहां से हमें समझ आ गया, क्योंकि यहां पे हमने जो क्रॉस किया उसमें ये चीज क्लियर थी। अब एक्सटर्नली ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये जो प्लांट्स विद राउंड सीड्स हैं इनमें से कौन से होमोजाइगस है और
कौन से हेटेरोजाइगस है। इट मीन्स एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट्स ऑफ जीनोटाइप्स capital R and capital R small r because both of them will have राउंड सीड्स। बाहर से नहीं आप बता सकते कि भाई ये इसका जीनोटाइप ऐसा है कि इसके अंदर कैपिटल आर और कैपिटल आर है और इसके अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ये आप बाहर से नहीं बना सकते। हेंस विद इन द जीनोटिपिक पेयर, दैट इज कौन सा जीनोटिपिक पेयर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ओनली वन कैरेक्टर इज एक्सप्रेस दैट इज कैपिटल आर। मतलब क्या हुआ कि वहां पे उनके सीड जो है वो राउंड ही आएंगे, वो रिंकल नहीं होंगे। इट मीन्स करेक्टर आर और क्या आ गया हमारे पास, राउंड शेप इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर दैट इज रिंकल्ड शेप। तो ये क्या हुआ कि एक कैरेक्टर आपका डोमिनेंट है, एक ट्रेट डोमिनेंट है, दूसरा कौन सा हमारे पास रिसेसिव है, और वो F1 में अपना जो इफेक्ट दिखाता था वो केवल डोमिनेंट दिखाता था, लेकिन F2 में जब हम सेल्फिंग करते हैं तो 25% जो है वो रिसेसिव ट्रेट भी वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो फिनोटिपिक रेशो क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशो तो 1:2:1 है, पर अगर हम फिनोटिपिक रेशो देखें तो क्या आ गया हमारे पास 3:1। मतलब राउंड सीड्स वाले प्लांट होंगे 75% और रिंकल्ड सीड्स वाले कितने होंगे हमारे पास, रिंकल्ड सीड्स वाले होंगे 25%। पर कब, जब जनरेशन होगी F2। और अगर हम F1 की बात करें तो वहां पे सारे के सारे जो होंगे उनके सीड्स कैसे होंगे, राउंड होंगे। इट मीन्स it is thus due to the dominance of one character over the other that all F1 are round, yeah, they have round seeds, and in F2 3/4 of the plants are round, yeah, plants having round seeds, and only 1/4 of the plants having wrinkled seeds. This leads to a phenotypic ratio of 3/4 round and 1/4 रिंकल्ड। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये रेशो है, लेकिन जीनोटिपिक रेशो क्या था हमारे पास 1:2:, जैसे जीनोटिपिक क्या है, देखो हमारे पास आर भी आया, आर स्मॉल आर भी आया और आर स्मॉल, ये कितने थे, ये 1/4 मतलब 25%, ये 2/4 मतलब 50%, ये भी 1/4। तो जीनोटिपिकली आपको पता है कि है तो इनके सीड्स राउंड है, पर इनमें जो एलिलिक पेयर है वो सिमिलर है और इनमें डिसिमिलर, मतलब ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, लेकिन फिनोटिपिकली ये सारे के सारे इनके कैसे सीड्स होंगे, राउंड सीड्स होंगे। तो जीनोटिपिक रेशो आया 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो कौन सा आ गया हमारे पास 3:1। मतलब प्लांट्स हैविंग राउंड सीड्स विल बी 75% इन द F2 जनरेशन ऑन सेल्फिंग द हाइब्रिड्स एंड 25% विल हैव रिंकल्ड सीड्स। और इसको आप क्या कर सकते हैं, जो रेशो हमारे पास आया, जिस रेशो को हम क्या बोल रहे हैं कि एक तो 1/4 आया ये वाला, एक हमारे पास 2/4, तो 2/4 को आप देखो 2 से डिवाइड कर दो 1 और ये 2, ये हाफ आया और ये 1/4 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मैथमेटिकली भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसमें क्या है कि जो मैथमेटिकली कैसे इसको कंडेंसेबल कर सकते हैं हम एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जैसे इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको ax + by का स्क्वायर। कैसे, जैसे हमारे पास आ गया, सबसे पहले हम कर रहे हैं 1/2, कौन सा लिया हमने, कैपिटल R प्लस 1/2 स्मॉल r, ये ले लिया। इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो आपको पता है ऐसे आएगा हमारे पास 1/2 कैपिटल R प्लस 1/2 स्मॉल r, ये हमारे पास आ गया। और इसी को आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे फिर से 1/2 कैपिटल R प्लस 1/2 स्मॉल r, ये कर दिया हमने। अब क्या होगा हमारे पास, अब आप इसको जब ये करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/4 r प्लस 1/2 r स्मॉल r प्लस 1/4 स्मॉल r आ गया हमारे पास वही रेशो, दैट इज 1:2:1 जीनोटिपिक रेशो हमारे पास आया। तो इट मीन्स मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स and found
दैट द ड्वार्फ F2 प्लांट्स कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट्स इन द F3 एंड F4। बेसिकली क्या है, जब हमारे पास ये ड्वार्फ प्लांट्स आए, आपको पता है इन ड्वार्फ प्लांट्स का क्या जीनोटिपिक रेशियो, दीज आर होमोजाइगस है। और आपको पता है होमोजाइगस की, दीज आर नॉट ड्वार्फ प्लांट, दीज आर द प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड सीड्स। क्योंकि ड्वार्फनेस की तो बात हम तब करेंगे जब हम वहाँ पे कैसे लेंगे, वहाँ पे हम करेक्टर हाइट लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम हाइट नहीं ले रहे हैं, यहाँ हमने सीड्स लिए रिंकल्ड। तो अगर ये रिंकल्ड सीड वालों का सेल्फिंग करती जाए तो चाहे F3 हो चाहे F4 हो, वहाँ पे हमारे पास ऐसे ही मटर के पौधे बनेंगे जिनके रिंकल्ड सीड्स ही होंगे। मतलब वहाँ पे राउंड सीड्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो रिसेसिव करेक्टर है वो केवल होमोजाइगस फॉर्म में ही अपना एक्सप्रेशन दिखाता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि द जीनोटाइप ऑफ यू कैन से द प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड सीड्स दैट इज होमोजाइगस स्मॉल आर आर। और इसी ये कितना परसेंट होता है, ये 25% होता है कौन सी जनरेशन में, F2 जनरेशन में। अब इससे हमारे पास एक चीज़ क्लियर आ गई कि हमने मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से हम इनके रिजल्ट बता सकते हैं, पर फिनोटिपिकली ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्लांट जिसके सीड्स राउंड है वो होमोजाइगस है और कौन सा हेटेरोजाइगस है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया एक टेस्ट क्रॉस। मतलब हमारे पास आपको होता है कि जो फिनोटिपिकली ये तीन, मतलब 75% हमारे पास ऐसे प्लांट है जिनकी सीड्स राउंड है और 25% कैसे हमारे पास है रिंकल्ड है। पर इन 75% में से कितने होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, और कितने हेटेरोजाइगस जो है। तो उन्होंने कौन सा क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस। इसकी बात हम अगले वीडियो में भी करेंगे। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब हुआ, टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि उन्होंने जो टॉल प्लांट लिए उनको क्या किया, अब ये वाले जो टॉल प्लांट है ये हमारे पास बने, उनका एक क्रॉस किया रिसेसिव पेरेंट के साथ। देखिए रिसेसिव पेरेंट कैसे, अब हम ए लेते हैं, ये हमारे पास आ गया आर और आर। तो क्या गैमेट्स बनेंगे बोलिए, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ये एक पेरेंट ले लिया। अब जो टेस्ट क्रॉस के लिए जो दूसरा पेरेंट आप लेंगे वो केवल रिसेसिव लेंगे। तो ए ले लिया हमने, देखिए ए स्मॉल आर स्मॉल आर, मान लीजिए इसको मेल मानिए इसको फीमेल। ये देखिए यहाँ पे कैसे गैमेट बनेंगे आर और आर। अब देखिए क्या रिजल्ट आया, यहाँ कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर, आर आर, यहाँ भी यही कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर आपके पास ऐसे पौधे हुए उनमें केवल राउंड सीड्स लगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पौधे थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट थे। पर अगर हमारे पास क्या हुआ, हमने फिर से वही लिए जिनके सीड्स थे तो राउंड, पर मान लीजिए वो कैसे थे, वो हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे क्या बनेगा आर और आर। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका करेंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट में आपको पता है एक आर, यहाँ भी स्मॉल आर होगा, होमोजाइगस है। तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ बना आर, यहाँ क्या है स्मॉल आर, यहाँ दोनों स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है टेस्ट क्रॉस। देखिए हमें यहाँ से देखने पे ये पता नहीं लग रहा था कि ये जो मटर के पौधे हैं इनमें से कंडीशन क्या है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, क्योंकि वो सारे के सारे उनके सीड्स राउंड थे। लेकिन जैसे ही हमने टेस्ट क्रॉस किया तो हमें पता लग गया कि अगर सारे के सारे प्लांट्स के सीड्स राउंड आए तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। लेकिन अगर ये देखिए ये हमारे पास राउंड सीड्स होंगे, 50% प्लांट्स के कैसे सीड आए अगर मान ली जाए राउंड, और 50% के कैसे आए रिंकल्ड, तो इससे ये पता लग जाएगा कि हमारे पास जो बने थे F2 में उनका जीनोटाइप कैसा था, हेटेरोजाइगस था। तो ये उनका टेस्ट क्रॉस है। तो इट मीन्स द प्रोजेनी ऑफ सच अ क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज्ड, द प्रिडिक्ट दे कैन एनालाइज टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब इससे आप उनके जीनोटाइप को बता सकते हैं। और इसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। सीधी सी बात है, आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि
उन्होंने जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस किए, दैट इज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडल प्रपोज्ड दो जनरल रूल्स ये टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। क्या किए? दीज रूल्स आर नोन एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? जब एक पेयर होता है उसमें से एक फैक्टर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास रिसेसिव होता है। और डोमिनेंट अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करता है, जबकि रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता डोमिनेंट की प्रेजेंस में, वो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में ही एक्सप्रेस करता है। दूसरा, जब गैमेट्स बनते हैं तो जो पेयर ऑफ एलील है उनमें से केवल एक ही एलील जो है गैमेट में जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये हम इन दोनों को डिटेल में करेंगे, पर आज हमने क्या किया मैं एक बार फिर से आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने क्या किया। हमने कौन से लिए? हमने लिए, आज हम टॉल को लेकर के नहीं चले। जो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया था हमने उसको पीछे छोड़ दिया और हमने एक दूसरा एग्जाम्पल पकड़ा। आज हमने ऐसे पेरेंट्स सेलेक्ट किए जिनमें एक कैरेक्टर, हम किसको स्टडी कर रहे थे आज? सीड की शेप को। और सीड की शेप में हमने डोमिनेंट राउंड ले लिए, उनको होमोजाइगस लिए और उनको कर दिया क्रॉस किसके साथ? रिंकल्ड के साथ। F1 जनरेशन में वही रिजल्ट आया, जैसे वहाँ पर सारे के सारे टॉल थे, यहाँ पर सब के सीड्स जो थे वो राउंड थे। फिर जब हमने उनकी सेल्फिंग की तो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 आया, लेकिन अगर हम देखें फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशो 3:1 आया, बिल्कुल वैसे ही। और इसके बेसिस पे उन्होंने कितने लॉ दिए? 2 लॉ दिए। दीज लॉज आर कॉल्ड एज laws of inheritance. The first one is law of dominance and the second one is law of segregation. अब जो हमारे पास जीनोटिपिक है, क्या वो होमोजाइगस है कि हिट्रोजाइगस है, इसको देखने के लिए उन्होंने एक क्रॉस किया जिस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो कल पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, फिर हम बात करेंगे कि टेस्ट क्रॉस बेसिकली होता क्या है, क्यों करते हैं। हालांकि थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, और बैक क्रॉस क्या होता है, इन दोनों को क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि जो मेंडल्स के जो 2 लॉ थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस वो क्या था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।